ऐसे ही एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो पूछते हैं वेक्टर्स के बेस पे, वो है जिनको रेन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो वैसे हम कुछ करके देखते हैं, ज़रा क्वेश्चन लिखो। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स at 10 meters per second, and wind is blowing due east at 6 meters per second. Find at 6 meters per second. Find the direction in which wind is blowing due east at 6 meters per second. Find the direction in which a person at rest should hold his umbrella. करो सॉल्व। नॉर्थ वेस्ट गलत आंसर है जी। विद वर्टिकल, हाँ ये होगा आंसर। देखो हमें रेन की डाउनवर्ड वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड और जो विंड चल रही है वो गिवन है 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर तो विंड नहीं होती तो रेन ड्रॉप्स में सीधा गिरना था, तो हमने अम्ब्रेला को वर्टिकली पकड़ना था। विंड के कारण रेन किसी एंगल पे पड़ने वाली है, तो आपका एम होना चाहिए ये निकालना कि वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे बारिश गिरती है। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा लगा दें 6/10 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एट एन एंगल थीटा tan इनवर्स ऑफ 3/5 विद द वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसी का सेकेंड पार्ट है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए पर्सन ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट at 4 meters per second should hold his umbrella.
हाँ जी, नहीं हुआ? हाँ जी, क्या बोल रहा है अंदर? क्यों? इसको ऐसे समझ के देखो यशिका, देखो जरा, अगर विंड ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो रेन ड्रॉप्स ऐसे किसी एंगल पे आएंगी जो हमने अभी निकाल लिया, ठीक। अब इसको ऐसे सोचो कि अगर बारिश तो हो रही है लेकिन हवा नहीं चल रही तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेंगी, ठीक है। अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमें रेन ड्रॉप्स वर्टिकली मिलेंगी या किसी और डायरेक्शन में मिलेंगी? हाँ, जैसे तुमने कभी नोटिस किया हो, अगर टू व्हीलर पे जा रहे हो बारिश के टाइम पे तो मुंह पे बारिश आके बड़ी तेजी से लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अगर इधर को जा रहे हैं तो हमारे लिए रेन की रिलेटिव वेलोसिटी हमसे पीछे को हो जाएगी, ठीक है। तो जिधर मोशन होता है रेन उससे उल्टे डायरेक्शन में हमें फील होती है। ये पॉइंट समझ में आया? अब यहां पर विंड चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड पे। अगर आदमी इधर 4 मीटर पर सेकंड पे चलना शुरू कर देगा तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 माइनस करके आएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके आती है, तो इधर हो जाएगा 2, ये वाला 10 रहेगा अभी भी। अब सॉल्व कर लो इसको। tan theta will be equal to 1/5 या theta equal to tan inverse of 1/5। समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे उल्टे डायरेक्शन में उसका इफेक्ट है। अगर तुमने सबट्रैक्शन देखनी है तो रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो रूल वही रहेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो सबट्रैक्ट कर लिया हमने उनको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखो इसी क्वेश्चन का। फाइंड द डायरेक्शन इन विच a person traveling at 4 meters per second due west should hold his umbrella. हाँ जी, हर्षप्रीत हो गया? yes. 45 डिग्रीज विद द वर्टिकल, सबको क्लियर हो गया ये? तो इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो। फाइंड द डायरेक्शन इन विच a person traveling at 6 meters per second due east should hold his umbrella. Tan inverse 1/2. Tan inverse 1/2. Such 5/6. 10/6/5. हाँ, 90 डिग्री क्यों? सीधा वर्टिकली पकड़ेगा वो? अच्छा ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ बोल दिया, बहुत स्मार्ट है ना। हाँ जी, विंड वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकंड है ड्यू ईस्ट, मैन भी उधर ही जा रहा है विद 6 मीटर्स पर सेकंड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 0। दैट मीन्स सिर्फ उसके लिए रेन की वेलोसिटी है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो उसको छतरी सीधी पकड़नी पड़ेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ यशिका, इतने गलत आंसर क्यों दे रहे थे?
जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट लिखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच a person traveling at 8 meters per second due south should hold his umbrella. The animals survey towards south. Towards South. Along हाँ जी, नहीं हो रहा। देखो हाथ अंदर क्या कर रहा है, विंड वेलोसिटी है 60 मीटर्स पर सेकंड ईस्ट की डायरेक्शन में, मैन जा रहा है 8 मीटर्स पर सेकंड साउथ की डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आएगा। कितना होगा, 6, 8, रिजल्टेंट आएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही है 10 मीटर्स पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 10 है, तो कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्रीज विद द वर्टिकल। ठीक है जी, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a man observes that when he is stationary, the raindrops are falling at an angle of 30 degrees with the vertical. But when he starts running at 10 kilometers per hour in the direction of wind, raindrops appear to be falling vertically downwards. Find the speed of raindrops with respect to ground.
find the speed of raindrops with respect to ground. हाँ जी, कैसे किया? कर दे बोर्ड पे करो सब। किलोमीटर पर आवर। जैसे पहले से वो आदमी यहाँ पे खड़ा होता है तो सर ये था डिग्री का होता है जब सर वो इस सेक्शन को भरने तो वर्टिकली आने लग गया है कुछ गलत हो गया बेटा इसमें। पूछा क्या था तुझसे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या निकालना होगा? दूसरा निकाल। मेथड तो ठीक है तेरा, लेकिन तूने आंसर गलत निकाल दिया। आ जाओ, टेक यू सीट। देखो, तुम्हें ये कहा कि जब वो 10 किलोमीटर पर आवर पे भागने लगता है तो उसे लगता है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो उस स्पीड से भाग रहा था जिससे विंड वेलोसिटी का इफेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो विंड वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तभी उसको वर्टिकली गिरती हुई फील हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब डाउनवर्ड वेलोसिटी हमें पता नहीं कितनी है, तो हम उसे अभी v सपोज कर लेते हैं, और जिस स्पीड से रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं उसे हम PR सपोज कर लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये एंगल दिया है 30 डिग्रीज ये 10 किलोमीटर पर आ रहा है, तो VR निकाल सकते हैं क्या हम? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है?
साइन 30 डिग्री 1/2, तो वी आर कितना आएगा 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछा होता तो जैसे तिंदर ने किया उसका आंसर करेक्ट हो जाता, 10√3 आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये रेन वाले क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, थोड़ा बहुत, क्यों, क्या कंफ्यूजन है? चलो और क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर सॉल्व इसके। लिखिए जी क्वेश्चन। The downward velocity of raindrops is 8 meters per second, and a stationary observer finds that raindrops are hitting the ground at 10 meters per second. Find wind velocity. हाँ जी, वो कब से करके बैठी है, बोल ही नहीं रही है ना। हाँ जी शिखा, क्यों नहीं बोल रहे थे? तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, हो गया अशप्रीत? अशप्रीत हो गया तुम्हारा? यस मेथड क्लियर है? यस समीक्षा? यस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A car having vertical windshield is traveling at 40 kilometers per hour. Raindrops are falling vertically downwards at 20 meters per second. Find the angle with vertical at which the raindrops will strike the windshield.
हाँ जी, and tan plus 5/9. हाँ ठीक है जी। कैसे किया बता दे एक बार। Sir, the rate of tan theta is equal to P by V. हाँ P perpendicular and tan by 100/9. 100/9 कैसे है? 40 किलोमीटर। हाँ ठीक है 40 किलो। ठीक है base is 20. ठीक है Theta, tan theta is ठीक है 5/9. जी, ठीक है जी, हो गया। हाँ समीक्षा, समझ में आया? अर्शप्रीत कर दे सॉल्व बोर्ड पे। समीक्षा, यूनिट्स का ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर में, 1 मीटर पर सेकंड में है। 20 मीटर पर सेकंड में है ना? हाँ ऐसे करके है 6 मीटर पर सेकंड। सर इसलिए मैं फ्यूल हो गया। बेटा, इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है समीक्षा, यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A person travels 30 meters north, then 20 meters east, then 30√2 meters southwest, and finally southwest, हाँ जी, and finally 10 meters due west. Find his displacement.
30 root 2 minus 10 around southwest. ये कैसा आंसर है? 30√2 - 10 थोड़ी हो सकता है। सिंप्लीफाई करो इसको और 60 minus 10 root 2 or ऐसे भी नहीं होना चाहिए। माइनस प्लस में थोड़ी होगा, आंसर तो एक वैल्यू आएगी तुम्हारी। So 20 meter east, 20 meter west. हाँ ये ठीक है आंसर। समीक्षा कर दो जरा कैसे किया। Right. ठीक तो याद है, समझ तो आ रहा है वो। कुछ कंफ्यूजन है किसी को? रश्मीत क्लियर हो गया? 20 मीटर वेस्ट आएगा। Yes. नेक्स्ट लिखो। Vectors A and B are such that A vector plus B vector is equal to C vector and A square plus B square equal to C square. Find angle between A and B.
ठीक है जी, ये तो सीधा सीधा था, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A cyclist is traveling horizontally at 4 kilometers per hour. Rain appears to be falling at 3 kilometers per hour vertically downwards to the cyclist. Find the actual speed of rain. ठीक है जी, सबका हो गया। नेक्स्ट लिखो। A car traveling due north at 25 meters per second turns left with same speed. Find the change in velocity. Direction. हाँ जी, ठीक है। हो गया यशिका? 25√2 डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। The sum of two unit vectors is also a unit vector. Find the magnitude of their difference.
नहीं हुआ, अजीब सा आने दो तो क्या हुआ, अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 प्लस ये तो नहीं आएगा। वही तो है। इन दोनों के बीच एंगल 135 डिग्री। क्यों 135 कैसे आ जाएगा जी, 130 130 भी कैसे आएगा, 135 135 गलत आंसर है। 45 नहीं 45 भी गलत है। सॉरी सर 60 60 भी गलत है। 60 यार हमने स्पेशल केस किया था कि अगर दो बराबर वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ रहा है तो उनका आपस में कितना एंगल होता है, 120। हाँ समीक्षा भूल क्यों नहीं रहे हो फिर, तो यहाँ तुम्हें गिवन है 2 यूनिट, सुन 2 यूनिट वेक्टर दिए हैं, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो दैट मीन्स दोनों गिवन वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 120। तुम दुनिया भर के सारे एंगल बता रहे हो, 120 नहीं बता रहे। क्या कह रहा था अंदर, क्या बोल रहा था, ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा। फाइव को मैग्नीट्यूड करना है। हाँ तो 1 + 1 इक्वल टू 1। रिजल्टेंट 1 + 1 = 1 नहीं करना। ये हमने किया। अब उन्होंने कहा रिजल्टेंट भी 1 है, 1 + 1 + 2 × 1 × 1 × cos थीटा, तो cos थीटा = -1/2, थीटा = 120 डिग्रीज आ गया। अब इनका डिफरेंस बताना था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, a² + b² - 2ab cos थीटा अंडर रूट, तो 1 + 1 - 2 × 1 × 1 × -1/2 अंडर रूट, तो 1 + 1 + 1 अंडर रूट। अजीब सा आ रहा है तो नेक्स्ट लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is √3 times their scalar product. Find angle between them. हाँ जी, कैसे किया, ठीक है जी, ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं हम, नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे।